लाल कुमार। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 30 नंबर तक क्वेश्चन को किया था। अब आगे हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक काल। हम लोगों ने इससे पहले पाषाण काल को पूरा कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वैदिक काल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन नंबर है, ऋग्वेद में आयस शब्द का उल्लेख मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये स्टेनोग्राफर 2022 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आयस शब्द का उल्लेख किससे मिलता है? आप लोग इसका आंसर देना चाहेंगे? जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका धातु। इसका आंसर क्या होगा आपका? धातु। जी हाँ, इसका आंसर होगा धातु। नेक्स्ट है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। कितने सूक्त थे उसमें? 1028 या 1076, 1124 या 1152? तो वहाँ पे कुल सूक्तों की संख्या कितनी थी? यानी मेरा मतलब है कि वहाँ पे हम लोग का जो भजन, सूक्त मतलब यहाँ होता है भजन, भजनों की संख्या कुल थी 1028। कितने थे? 1028। जी हाँ, कितने थे? 1028। कलर चेंज कर लो, अब ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वहाँ थे 1028। जस्ट अ मिनट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उत्तर वैदिक काल में उपनयन के अनुष्ठान का स्वताधिकारी नहीं था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर किया है। इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, 33 आप लोग सॉल्व कीजिए पहले। जी हाँ, वहाँ की जाति थी शूद्र। वहाँ की जाति थी शूद्र। नेक्स्ट है हम लोग का, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? यानी उस काल में किसे हम लोग देवी नदी के नाम से भी जाना जाता था? आसान सा आंसर है, उस समय हम लोग सिर्फ सिंधु नदी को ही देवी मानते थे। सिर्फ हम लोग सिंधु नदी को ही हम लोग क्या करते थे? देवी मानते थे। आज टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण
अब सही है। अब ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 228 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, यानी उन्हें हम क्या बोलते हैं? आप लोग इसका आंसर कीजिए। जी हाँ, उसे हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। उसे हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अथर्ववेद में कितने खंड हैं, कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो इसका आंसर होगा आपका 20। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये कौन सी नदियाँ थी? यानी उस समय जो नदी थी, उस नदी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि उसमें सिंधु घाटी में कौन सी नदियाँ हम लोगों ने पढ़ा था। याद करने का प्रयास कीजिए। ब्यास और सतलज। जी बिल्कुल सही है आपका, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? यानी चिनाब नदी को हम और किस नाम से जानते थे? इसको थोड़ा सा घुमाया है। चिनाब नदी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? अस्किनी, उसको बोला जाता है अस्किनी। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? यानी प्राचीन के समय भी गंगा के किनारे वाले क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बहुत ही आसान है। 40 का डी होगा बीच। उसे मगध के नाम से जानते थे, आप लोग जान सकते हैं अभी भी। राजा अजातशत्रु किस वंश के संस्थापक थे? किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश। वे हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट है हम लोग का महाजनपद काल में वाणिज्य गण की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, सोथिवती, विराटनगर या काशी? महाजनपद काल याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाया गया है। वैशाली, उस समय कौन था? वैशाली। प्राचीन
शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी माना जाता है? यानी किसी महाजनपद की राजधानी महान, यानी चंपा जो शहर था उसे किसकी राजधानी माना जाता है? ये सीजीएल का क्वेश्चन 2022 का है। आप लोगों ने इसे काफ़ी टाइम इस क्वेश्चन को आप लोग किए होंगे। बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। सी बिल्कुल ठीक, अंग। जी हाँ, उसका होगा अंग। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गांधार की राजधानी थी? ये लोग आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तक्षशिला, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल भारत के वर्तमान किस राज्य में पाया गया था? हस्तिनापुर, सबसे पहले इंडिकेट कीजिए कि हस्तिनापुर किस राज्य में है। आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि वर्तमान में भी हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में ही है। निम्नलिखित में से कौन वंश, यानी कौन कण्व वंश का संस्थापक था? ये थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक राजधानी शहर नहीं था? यानी किसी 16 महाजनपदों के संदर्भ में किसी राजधानी नहीं बनाया गया, यानी उस समय किसी राजधानी नहीं बनाया गया था। जी हाँ, अम्बाती, इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्बाती। नेक्स्ट है, बृहत संहिता के अनुसार सुगंध, मुख, इत्र तथा स्नान चूर्ण बनाने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? आंसर देने का प्रयास कीजिए। जी, गंधयुक्त कली, बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर दिया, वेरी गुड। तो दोस्तों, आज का आपका सेशन यहीं ख़त्म होता है। कल आप लोग दो चैप्टर पढ़ के आइए, एक महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय, और दूसरा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों चैप्टर को आप लोग पढ़ के आइए, कल हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। थैंक यू।